तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखना यानी रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो होता है लिखने के लिए हम दो साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि दो साइड होता है। जैसे जो भी चीज़ रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं। तो दो साइड होता है, एक साइड LHS होता है, LHS होता है एक साइड, और दूसरा साइड RHS होता है। एक साइड होता है LHS और दूसरा साइड क्या होता है RHS। इसको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, एक तीर का निशान दे करके, और RHS। देखिए जो लेफ्ट साइड है LHS वाला जो साइड होगा, इस साइड में क्या होगा, जितने भी अभिकारक होंगे हम उस अभिकारक को लिखेंगे, और अभिकारक के बाद ये हम एरो से चिन्ह का निशान बताएंगे कि इधर जो बन रहा है वो उत्पाद बन रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। जो इधर बन रहा है वो क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो जितने भी अभिकारक है उसको बाएं साइड लिखते हैं। अगर दो अभिकारक है तो उसको जोड़ने का काम करते हैं, तो बीच में प्लस का ऐड करते हैं। जैसे कि हम अगले रिएक्शन में आप देखे हैं कि मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम के लिए हम Mg लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन वायुमंडल में था तो उसके लिए हम ऑक्सीजन लिख लिया, और इसको क्या करते हैं, प्लस का साइन बनाते हैं बीच में। इसका मतलब है कि एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल रहा है और मिल करके क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो उत्पाद बना रहा है जिधर उधर इस साइड एरो का निशान देंगे हम, और उत्पाद में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको हम लिखते हैं MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरीके से हम रासायनिक समीकरण जितने भी होते हैं उसको हम लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ तक में आप जान गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं। देखिए ये हो गया यहाँ तक में कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के लिखने का तरीका। अब बात करते हैं कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें हमें एक डाउट्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला है कि यहाँ पे जो दिया गया है वही रासायनिक समीकरण जो लिखा गया मैग्नीशियम है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है, वो मिला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 2 है, और इस साइड जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 1 है। तो ऐसा जो हो रहा है वो रिएक्शन में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो जो भी अभिकारक के साइड जितने भी अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो उनका संख्या होगा वो उत्पाद के साइड होना चाहिए, उतना दोनों साइड बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए समझते हैं, या फिर इसी को संतुलन करने के लिए जो है हम इस रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं कि दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम संतुलित करना। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना हम बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि अगर किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के अभिकारक साइड और उत्पाद साइड दोनों साइड जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उनका नंबर अगर दोनों साइड बराबर है तो हम क्या बोलते हैं वैसे रासायनिक समीकरण को कि कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करते कैसे है संतुलित, उसको हम सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है एक रिएक्शन का नाम यहाँ पे दिया गया नीचे, हम इससे समझते। देखिए एक टेबल भी दिया गया यहाँ पे, हम सिंपल इसमें समझेंगे। इसमें क्या दिया है कि एक आयरन का Fe यानी आयरन होता है, लोहा जिसको बोलते हैं, आयरन का मॉलिक्यूल। जो आयरन है वो वाटर के साथ H2O यानी वाटर होता है, आयरन वाटर के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड यानी कि क्या करता है, ये आयरन का ऑक्साइड बनाता है, और एक हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज कर देता है। जो भी चीज़ें हैं इसमें दिया गया। अब देखिए अगर हम दोनों साइड इसमें देखें तो क्या आयरन की संख्या को देखें, दोनों साइड बराबर है। देखिए इस साइड जो आयरन का संख्या है Fe यानी आयरन का सिंबल है, तो इस साइड जो Fe है वो क्या है, एक ही है, कुछ नहीं इस पे लगा दो। लेकिन उत्पाद की तरफ देखें तो आयरन का कितना है, 3 है, और यहीं पे अगर हाइड्रोजन देखें तो इस साइड 2 तो है, इस साइड भी 2 है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है और यहाँ पे ऑक्सीजन अब 4 है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करते थे, देखिए सिंपल सी एक लॉजिक हम याद रखेंगे कि जो भी हमारा लेफ्ट साइड है यानी कि अभिकारक साइड है, जो भी
अभिकारक साइड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभिकारक को, अभिकारक लिखा और इसमें LHS दिया गया है, यानी जो भी लेफ्ट साइड है जो अभिकारक साइड है वो, और उत्पाद साइड है यानी जो राइट साइड है वो, दोनों में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर डाल के, रैंडम से कोई भी नंबर डाल के हम दोनों में बराबर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो नंबर हम रख रहे हैं वो नंबर हम किसी बीच में नहीं रख सकते। जैसे कि यहाँ पे Fe3O4 लगा हुआ है, तो इसके बीच में अगर हम कोई नंबर डालने का कोशिश करें तो यहाँ पे नहीं डाल सकते। या तो आप इसके आगे नंबर डालिए, ठीक है, और या तो क्या कि आपको यहीं पे आगे ही नंबर डाल के रखना पड़ेगा। कोई भी अगर नंबर डाला है तो किसी के आगे रखना है, यहाँ पे नंबर रखना है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, है ना, या फिर यहाँ पे। आप किसी के पीछे ऐसे नहीं लगा सकते, 2 या 3 ऐसे नंबर नहीं लगा सकते, आगे रखना है। और आपको जैसे भी जो भी नंबर हो वो नंबर रख करके दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स को बराबर करना है। अब देखिए कैसे, हम जानते हैं कि जो आयरन है, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, ये वाले टेबल को, ठीक है, इस टेबल में जो आयरन है लेफ्ट साइड, आपको इस टेबल को रिलेट करना है, आपको इस रिएक्शन के साथ, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस रिएक्शन के साथ रिलेट करना है इस टेबल को। हो क्या रहा है कि इस बता रहा है कि लेफ्ट साइड जो है वो आयरन का कितना है मॉलिक्यूल, 1 है, लेकिन राइट साइड में कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में 2 है, वही राइट साइड में भी 2 है। तो ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है ऑलरेडी, हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं, मसला यहाँ फंस रहा है आयरन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो आयरन है अभिकारक के साइड वो 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, लेकिन वही आयरन उत्पाद के साइड 3 है और ऑक्सीजन उत्पाद के साइड 4 है। हम क्या करते हैं, इसको हम बोले ना कि जैसे कोई भी नंबर से यहाँ पे डालेंगे, कोई भी नंबर हम आगे में डाल करके दोनों साइड क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या किए, जो संतुलित करने के लिए जो भी यहाँ पे चीज़ रिक्वायरमेंट्स लगा है, हम क्या किए, देखिए यहाँ पे हम एक नंबर रख रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे आयरन 1 है और इस साइड 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ऑक्सीजन 4 है इसमें, इस साइड यहाँ पे हम आगे 4 लगा दिए। 4 लगाने का मतलब ये है, 4 लगाने से क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 पहले से है। अब देखिए पीछे में जो भी 2 लगा हुआ है या 3 लगा हुआ है, यहाँ पे H2 जो नीचे में 2 लगा हुआ है, या यहाँ पे जो नीचे में 3 लगा है, या यहाँ पे 4, ये आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर उस चीज़ को बताएगा। जैसे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं उस चीज़ को गौर से समझेंगे कि जो H2O के सामने में ये जो 4 लगा हुआ है, ये 4 बता रहा है कि इसके साथ जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखा हुआ है वो सब मल्टीप्लाई होगा। जैसे हाइड्रोजन 2 है और 4 आगे लगा दिए, तो अब 4 2 ना 8 हो गया हाइड्रोजन। वैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, यानी 4 ऑक्सीजन हो गया और 8 हाइड्रोजन हो गया। सेम इस साइड क्या हुआ कि हाइड्रोजन, अब हम इस साइड भी 4 लगा के हाइड्रोजन को 8 कर दिए, इस साइड ऑक्सीजन है ही 4, तो अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरा बैलेंस चल रहा है। अब मसला फंस रहा है किसका, आयरन का। तो आयरन इस साइड 1 है, इस साइड 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो आयरन 3 हो गया इस साइड, और इस साइड भी 3 हो गया। तो देखिए फाइनली आपको इस रिएक्शन में संतुलित करके दिखाया गया। तो यहाँ पे भी 3 डाल दिए हैं और यहाँ पे 3 नहीं डालने की जरूरत पड़ा क्योंकि 3 इस साइड ऑलरेडी है। यहाँ पे बस हम 4 रखें, 4 रखने के बाद इस साइड क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 ना 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 गो हो गया। सेम इस साइड हाइड्रोजन 8 गो हो गया और ऑक्सीजन इस साइड 4 हो गया। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें अभी सीखे इस तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया गया है उस चीज़ में हम सबसे अहम पार्ट हम अभी तक में निकाल चुके हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब नॉर्मली हम इस चैप्टर के मेन पार्ट्स पे देखेंगे सबसे पहले कि रासायनिक जो भी अभिक्रियाएं होती है वो कितने टाइप्स की होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो भी होता है वो अभी हमको जो पढ़ना है सिलेबस में वो लगभग 4 टाइप्स का पढ़ना है, 4 या 5 टाइप का मेन पढ़ना है, और बाकी कुछ चीज़ें अलग से भी है रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ वो सब पढ़ना है। तो हम अब डील करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।